जी इस क्लास के अंदर जो है ना हम पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन पोलर फॉर्म। तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पोलर फॉर्म की इक्वेशन ये आर इक्वल टू डी सीकेंट थीटा माइनस अल्फा। जैसे आप अपनी अर्ली क्लासेस के अंदर भी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन जैसे कि बड़ी फेमस एक इक्वेशन है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये सिक्स क्लास से ही शुरू हो जाती है। y इक्वल टू एम एक्स, एम इज द ग्रेडियंट एंड सी इज y इंटरसेप्ट। तो ये आप पढ़ते रहते हैं, वहां पे पढ़ते हैं टू डायमेंशनल एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो इसके अंदर एक्स और वाई की मैक्सिमम वैल्यू 1 है। सो दिस इज लीनियर इक्वेशन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इसके अलावा आपने फर्दर मैथमेटिक्स में भी यहीं पे इसके पेपर 1 में ये जिसके अंदर ये पोलर कोऑर्डिनेट्स है उसी के इसके अंदर एक टॉपिक है वेक्टर। वहां पे आपने इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन वेक्टर फॉर्म में पढ़ी होगी जो कि होती है आर इक्वल टू ए प्लस लेमडा बी 3D। जैसे कि ये उसके ऊपर एक पॉइंट है और ये उसके पैरेलल वेक्टर है आर इक्वल टू ए प्लस लेमडा बी। ये पूरी वहां पे डिटेल। अब ये है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन पोलर फॉर्म जिसके अंदर ये आपको अब मुझे बताना है कि ये डी क्या चीज़ है और अल्फा क्या चीज़ है। तो ये जो है ना ये आपको यहाँ पे बताते हैं कि ये क्या चीज़ है। तो यहाँ पे देखें क्या थोड़ा सा इसको यहाँ पे इस तरह से मैं इसको स्केच करता हूँ। यहाँ पे ये इस तरह से है। ये पोल हो गया। तो यहाँ से अगर आप इसके ऊपर परपेंडिकुलर गिराएं यहाँ पे इसके साथ 90 डिग्री, ये जो डिस्टेंस है ना ये है डी। ये जो डी लगा ना ये वाला डिस्टेंस, और ये जो एंगल में आ रही है इसके साथ हॉरिजॉन्टल के साथ ये वाला एंगल अल्फा है। आर इक्वल टू डी सीकेंट थीटा माइनस अल्फा। अब ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन कैसे है देखेंगे, मैं भी आपको यहाँ पे प्रूव करके दिखाता हूँ। जैसे कि ये देखेंगे आर, इसको इस हम लिख सकते हैं आर इक्वल टू डी सीकेंट थीटा माइनस अल्फा। अब सीकेंट किसका रेसिप्रोकल है? कॉस का। तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं ना आर इक्वल टू डी ओवर कॉस थीटा माइनस अल्फा। अब ये कॉस जाके अगर उससे मल्टीप्लाई हो जाए इस साइड पे तो ये हमारे पास हो जाएगा आर इंटू कॉस थीटा माइनस अल्फा इक्वल टू डी। अब मैं इसके देखें कॉस ए माइनस बी, इसके ऊपर मैं कॉस का कंपाउंड एंगल फार्मूला, कॉस का कंपाउंड एंगल फार्मूला क्या है? कॉस ए माइनस बी इक्वल टू किसके इक्वल होता है? कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। इससे मैं इसको ये खोल देता हूँ, ये हो जाएगा आर इंटू, ये ब्रैकेट के अंदर हम इसको डालते हैं कॉस ए कॉस बी, ये समझे ए है ये बी है, प्लस साइन ए साइन बी इक्वल टू जैसे कि ये डी होगी। इस तरह से देखें कि अगर मैं आर को अंदर मल्टीप्लाई कर दूं इसके साथ तो ये हमारे पास हो जाएगा आर कॉस थीटा इंटू कॉस एल्फा, प्लस ये वाला आर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा आर साइन थीटा इंटू साइन एल्फा इक्वल टू डी। अब रिलेशन बिटवीन पोलर एंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के अंदर आपने देखा था कि एक्स इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है? आर कॉस थीटा के, और वाई इक्वल टू किसके इक्वल होता है? आर साइन थीटा के। तो देखिए इसकी जगह पे मैं लगा दूं एक्स, ये हो जाएगा एक्स कॉस एल्फा प्लस आर साइन थीटा की जगह पे लगा दें वाई। सो ये वाई साइन एल्फा इक्वल टू डी। तो ये देखें ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बन गई लीनियर। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं वाई साइन एल्फा इक्वल टू माइनस एक्स कॉस एल्फा प्लस टी, या साइन अल्फा से सारा कुछ वही y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टाइप वही चीज ये बन जाएगी। तो ये देखें ये लीनियर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इसलिए ये इसको इस फॉर्म में पोलर फॉर्म में जैसे ये लिखा है आर इन इस तरह से लिखा हुआ है आर कॉस थीटा माइनस अल्फा इक्वल टू डी, या इसको आप इस तरह से मेन इस तरह लिख सकते हैं आर इक्वल टू डी इंटू सीकेंट थीटा माइनस अल्फा। इसको इधर ले जाए तो आर कॉस थीटा माइनस अल्फा इक्वल टू डी हो जाएगा। अब जैसे देखेंगे अगर कहा जाए कि स्केच करें इस तरह के, आप इसको स्केच करें, स्केच करें नंबर 1 आर कॉस थीटा इक्वल टू 3। अब रिलेशन बिटवीन पोलर एंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में पता है आर कॉस थीटा किसके इक्वल होता है? एक्स के। तो एक्स इज इक्वल टू 3, एक्स इज इक्वल टू 3 ये लाइन जैसे अगर आप इसको लगाते हैं एक्स इज इक्वल टू 3 यही लाइन बनेगी ना। जैसे कि ये 0 हो गया, ये एक्स एक्सिस के ऊपर हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। तो यहाँ से अगर आप 1 2 एंड 3 तो एक्स इक्वल टू 3 ये लाइन लग गई। ये एक्स इज इक्वल टू 3 जो है ना वो इस तरह से ये लाइन लगा सकते हैं। इसको थोड़ा ठीक कर लेते हैं। जैसे कि ये देखेंगे ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये ओरिजिन, ये जगह 1 2 एंड 3, तो एक्स इक्वल टू 3 ये लाइन।
ये x इज इक्वल टू 3 आ गई यहाँ से, यहाँ पे इसके यहाँ। लेकिन अगर आप देखेंगे, अगर मैं इसको पोलर के हिसाब से देखूँ तो ये जो लिखा हुआ ना r cos थीटा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ r इज इक्वल टू 3 ओवर cos थीटा, इसके नीचे लेगी, यहाँ से हो जाएगा r इज इक्वल टू 3, ये cos का रेसिप्रोकल सीकेंट थीटा या सीकेंट थीटा का रेसिप्रोकल cos थीटा, ये 1 ओवर cos थीटा है, इसको लिख सकता हूँ मैं सीकेंट थीटा। अगर आप इसका उसके साथ कंपैरिजन करें तो इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ r इज इक्वल टू 3 इंटू सीकेंट थीटा माइनस 0। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे ये वही चीज इस तरह से ये बन गया ना, ये 0 डिग्री कहना नहीं चाहिए, रेडियन, 0 रेडियन, जैसे यहाँ पे हो जाएगा ये π/2, ये पाई, यहाँ से हो जाएगा 3π/2 और ये वापस जब यहाँ पे आते हैं तो 2π। अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ जैसे कि उसके अंदर बताया ऊपर कहा गया थीटा माइनस अल्फा, ये जो है ना ये एंगल है अल्फा, और ये जो है ना उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अगर यहाँ से आप देखें ना 0, 1, 2 एंड 3, तो ये यही लाइन बनती है। जैसे देखेंगे इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है ना वो यहाँ से इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना वो ये देखें 3 है, ये 3 है, और ये एंगल जो है ना इसके साथ ये लाइन 0 बना रही है, ये 0 डिग्री, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। इस तरह से अगर आपसे कहा जाए कि स्केच आप करें r इज इक्वल टू ये r साइन थीटा, सेकेंड चीज हम ये कर रहे थे r साइन थीटा इक्वल टू 3, अगर सपोज ये स्केच करना तो r साइन थीटा, वैसे तो मुझे पता है r साइन थीटा का रिलेशन के हिसाब से देखें, रिलेशन बिटवीन पोलर एंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, r साइन थीटा y की इक्वल, तो ये हो गया y इक्वल टू 3। अगर मैं इसको इस तरह से ये बनाता हूँ, इसकी इक्वेशन ऐसे बन जाती है, ये अगर मैं इसको स्केच करता हूँ यहाँ पे तो ये ऐसे स्केच होगा, जैसे देखेंगे ये 0, 1, 2 और 3, और इस तरह चलते जाएं, जैसे ये x एक्सिस के ऊपर और y एक्सिस के ऊपर भी देखते हैं अगर, तो जहाँ पे हो जाएगा 1, 2 एंड 3, इस तरह से यहाँ पे -1, -2 एंड -3, सो ये यहाँ पे -1, ये y इज इक्वल टू 3 है, y इज इक्वल टू 3 ये लाइन है। लेकिन अगर आप इसको पोलर के हिसाब से देखें, जैसे ये r साइन थीटा इक्वल टू 3 लिखा हुआ है, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ r, इसको मैं लिख सकता हूँ cos π/2 माइनस थीटा इक्वल टू 3, या इसको मैं ऐसा भी कर सकता हूँ r cos ऑफ थीटा माइनस π/2 इक्वल टू 3, क्योंकि cos के ऊपर नेगेटिव का इफेक्ट नहीं था, माइनस अगर कॉमन लेंगे तो ये cos ऑफ माइनस थीटा इज माइनस थीटा ही। सो यहाँ से देखेंगे इसको हम ऐसे कर सकते हैं r इक्वल टू 3, इसको मैं इस साइड पे ले जाऊँ तो ये आगे हो जाएगा सीकेंट थीटा माइनस π/2, इस तरह से ये थीटा माइनस π/2 आ। अब देखेंगे अगर इसका हम स्केच देखते हैं तो इसका भी स्केच जैसे देखेंगे ये बन जाएगा इस तरह, जैसे ये कि 0 रेडियन, ये हो जाएगा π/2, ये पाई, ये 3π/2, और यहाँ से जब वापस आए तो 2π। तो ये देखें यहाँ पे है r इज इक्वल टू 3, परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो 3 हो गया और एंगल 90 डिग्री बन रहा है, जैसे ये देखें यही बनेगा, ये देखें ना यहाँ से ये हो गया 1, 2 और यहाँ पे जैसे 3 पे ये लाइन लंबाई इज इक्वल टू 3, ये देखें ना इसके साथ ये जो है x के साथ ये एंगल 90 डिग्री का π/2 बना रहा है। जैसे ऊपर आपको बताया गया कि r जो है ना वो ये r इक्वल टू d सीकेंट थीटा माइनस अल्फा, तो ये d जो है ये इसका यहाँ से भाई ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, और ये एंगल जो है ना अल्फा ही है। तब देखेंगे r इज इक्वल टू 3 सीकेंट थीटा माइनस है ना, r इज इक्वल टू d की जगह पे 3 है, तो d ये वाला डिस्टेंस तो हो गया इसका 3, ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये 3 हो गया यहाँ तक, और ये 90 डिग्री का एंगल यहाँ तक इसके साथ बना रहा है। ये अगर आप इसको दूसरे रिलेशन से देखें, जैसे कि r साइन थीटा y के इक्वल होता है, y इक्वल टू 3, तो ये लाइन इस तरह से लग गई। तो ये था इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पोलर फॉर्म। तो अब नेक्स्ट क्लास के अंदर जो है ना वो हम बाकी के जो जैसे साइन 2 थीटा, साइन 3 थीटा, cos 2 थीटा, cos 3 थीटा वगैरह की स्केचिंग देखेंगे। इसके अंदर जो सिर्फ इस क्लास के अंदर सिर्फ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन पोलर फॉर्म ही की।